हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूदन ट्यूटोरियल्स। मैं आज से आप लोगों के लिए बेसिकली 10th क्लास से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स अभी आने वाले हैं मई में। तो मैं आज से मैथ्स का आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ, साथ साथ इंग्लिश का भी शुरू कर रहा हूँ। इसमें क्या कि मैं मैथ्स के सारे टॉपिक, जो डिलीटेड टॉपिक्स को छोड़ के सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। अगर आप मेरे साथ रेगुलरली बने रहेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया वो भी अच्छे मार्क्स ले सकता है अगर वो मेरे साथ रेगुलरली बना रहे तो। ठीक है, आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आए आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कम्युनिकेट कीजिए, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। और पर्सनली आपको मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, बेशक अगर नहीं समझ आता तो मुझे कॉल करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 25 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। आज मैं सबसे पहले आपको चैप्टर 1 करवाने जा रहा हूँ 10th क्लास का, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है कि हम लोग सीधा स्टार्ट कर देते हैं रियल नंबर्स के क्वेश्चन करने हैं, बट रियल नंबर है क्या एक्चुअल में वो किसी को नहीं पता। रियल नंबर क्या होता है बेसिकली? रियल नंबर, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अब आप कहेंगे साहब रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर मतलब ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इसमें बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, अपॉन वाले नंबर्स बेसिकली, लाइक 2/3, 5/7, 10, बिकॉज 10 के अपॉन में आप 1 लेके लिख सकते हो, 7 बिकॉज अपॉन में 1 लिख सकते हो, 3.5 मान लीजिए, बिकॉज इसका पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो अपॉन में 10 आ जाएगा, तो ये अपॉन वाला नंबर बन गया। रूट वाले नंबर्स की भी कुछ आ सकते हैं, जैसे √4, बिकॉज इसका रूट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, √9 हो सकता है, बिकॉज 3 into 3 करके 3 बाहर आ जाएगा, और 3/1 करके इट बिकम्स रैशनल नंबर। √16 एंड सो बहुत सारे नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा इसके बारे में। इरेशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? बेसिकली रूट वाले नंबर जिनका रूट इजीली आप सॉल्व नहीं कर सकते, लाइक √2, √3। ठीक है, या इस टाइप के नंबर जैसे 1.01, 001, 001 एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ रैशनल की कैटेगरी में, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ये भी आ जाते हैं। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया जैसे 11.245, बिकॉज आप पॉइंट हटाओगे और अपॉन में 1000 करके अपॉन वाला नंबर बन गया, तो मतलब कि रैशनल बन गया वो। और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं, जिसको जैसे मैंने बोला 10.242424 एंड डैश डैश डैश, या 3.55555 लाइक दिस, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.5 बार, इसको हम लिख सकते हैं 10.24 बार, जो कि रिपीट हो गया, उस चीज को हम ऐसे एक बार से शो कर देते हैं। इट इज रैशनल। इरेशनल का मैंने एग्जांपल आपको जो बताया अभी वही है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आते हैं, जैसे 1.01, 001, 001 एंड सो ऑन। और एग्जांपल ले लेते हैं 2.410, 4100, 4100 एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपको ग्रेजुअली मैं बताता रहूँगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, सो दैट आपके पास एक नोट्स बन के साइड पे रिकॉर्ड करके पड़े रहें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी बीच में एक कॉल आ गई थी, आई एम वेरी सॉरी, आपको डिस्टर्बेंस हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एक्सरसाइज 1.1 में जो आपको आने वाला क्वेश्चन है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन आना है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन। बहुत सारी चीजें हमारे लिए इजी हो गई, जो डिफिकल्ट बच्चों को क्वेश्चंस लगते थे वो सारे क्वेश्चंस इस बार सीबीएसई ने डिलीट कर दिए कोविड-19 के चक्कर में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए पास होना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। इसमें सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि कवर हो रहा है। जैसे कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, मान लीजिए 135 एंड 225, इसका हमें फाइंड एचसीएफ। ओके, और एचसीएफ हम जो फाइंड आउट करेंगे वो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्चुअली देयर आर टू मेथड्स, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, आप उससे भी कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड।
बोथ आर एक्सेप्टेबल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, जिस बच्चे को जैसा इजी लगे वैसा कर ले। मान लीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो मैंने 135 के फैक्टर्स किए, 135 के जो फैक्टर्स हैं साइड पे निकाल लेते हैं। 135 के फैक्टर्स अगर हम करते हैं 5 पे जा रहा है ये, राइट। सो द फैक्टर्स आर 5 into 3 into 3 into 3। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 225 के फैक्टर्स करते हैं, 5 पे जा रहा है, 5533। इसमें मैं आपको एक चीज एडवाइस करूंगा कि आप जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट के नीचे लिखिएगा। लाइक 5 यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, अब 5 यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा, तो आप उसको एंड में ले जाइए। 3 और 3 आप इस 3 के नीचे लिखिए और इस 3 के नीचे 3 लिखिए, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्यों? मान लीजिए 2 वाला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 2 फिगर्स हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। मतलब जैसे 5 यहाँ पे 2 बार आया और 3 2 बार आया और 3 2 बार आया, राइट। अगर ये 3 फिगर्स वाला होता तो मैं 3 का देखता, तीनों में बनना चाहिए था वो, समझ गए। तो इसमें सिर्फ ये 3 आ रहे हैं, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 5 into 3 into 3 which is equal to 45। This is the first method, that is prime factorization method। अगर मैं इसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करता हूं, अगर आपको जैसा भी इजी लगे वैसे आप कर सकते हो। मान लीजिए 135, ठीक है, 135 एंड 225 है। इसमें क्या करेंगे हम, बड़ी फिगर को आप अंदर रख लीजिए, छोटी फिगर से डिवाइड कर दीजिए। 1 पे जाएगा तो 135, 2 पे जाएगा तो 270 विच इज मोर देन दिस नंबर, सो ये 1 पे ही जाएगा 135, माइनस करते हैं 0 90। ओके, अब ये 90 जो है, जो रिमाइंडर था इसका, उसको बाहर छोड़ दीजिए और अंदर कौन सा नंबर आ जाएगा, ये वाला नंबर 135। अब देखते हैं 91 का किया तो 90, 2 पे किया तो 180। 180 इज मोर देन दिस नंबर, सो इट विल गो एट 1 ओनली। 90 5 45। अभी 45 जो रिमाइंडर है इसको बाहर छोड़ देते हैं और 90 को अंदर ले जाते हैं, तो 45 टू द 90। यहाँ पे 0 आ गया, जिस नंबर की वजह से आंसर आपका रिमाइंडर 0 आएगा वही आपका HCF है। सो दिस इज योर आंसर, क्योंकि इसकी वजह से ही आपका आंसर 0 आया। सो दोनों केसेस में आंसर 45 आएगा। आप चाहे ये मेथड चूज कर लीजिए, चाहे ये मेथड चूज कर लीजिए, बोथ आर इजी। इसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट तो करवा दिया, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज आप लोग अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। सिर्फ देखने से मैथ्स कभी समझ नहीं आता जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे, राइट। सो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन खुद कर लीजिए, और जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप जो जो मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ आप नोट डाउन भी साथ साथ करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मेरे ख्याल से नोट डाउन करना ज़्यादा बेटर है, उसमें आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो रही है, राइट। सो अब फर्स्ट एक्सरसाइज में से तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही आना था। अभी हम आ जाते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम बचा है तो मैं थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चेक करूंगा कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। ओके, इसमें कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में शो करना है। एक्सप्रेस each number as a product of its prime factors। ओके, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट तो इजी है, थर्ड वाला थोड़ा सा 3825 मान लीजिए। अब इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स जैसे मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के, सिमिलरली वैसे ही आपको, ये तो सभी बच्चों को पता होगा, जैसे एंड में यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये 5 पे जाएगा, वो किस पे करना है वो आपको पता होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स मेरे हिसाब से सबको पता होंगे, अगर किसी को नहीं पता तो मैं अलग से उसके ऊपर नोट्स बना के दे दूंगा, मुझे बता दीजिएगा।
5 से डिवाइड हो रहा है, अगेन 5 पे, ठीक है, अगेन नाउ इट इज 3 के ऊपर जा रहा है, 17 3 एंड 3 1 3। तो इसके फैक्टर्स जो बने वो बन गए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 3। इसमें क्या करेंगे हम कि आप इनको इकट्ठा कर लीजिए, लाइक 5 के साथ 5 और 3 के साथ में 3 और फिर 17, ठीक है। अब जैसे 5 दो बार आ रहा है तो आप लिख दीजिए 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको फैक्टराइज करना है, राइट। बच्चों आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज बीच बीच में थोड़ा सा बच्चों का बाहर शोर आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और मुझे सही नहीं लगता, बिकॉज लॉकडाउन का पीरियड या कोविड का पीरियड चल रहा है, बच्चों को भी एंजॉय करने का टाइम चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम बीच में डिस्टर्बेंस आए, लेकिन थोड़ा सा आए तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सपोज कीजिए सेकंड पार्ट, अगर मैं देखिए एक एक पार्ट करवाऊंगा, सो बाकी पार्ट्स आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, लाइक 510 एंड 92। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों ही चीज निकालनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम है कि आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 510, या सीधा 510 भी लिख के इक्वल में आप इसके फैक्टर्स यहाँ पे बनाइए। 0 है तो आप 2 पे भी ले सकते हैं, 5 पे भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैं 2 पे ले लेता हूँ, छोटे छोटे नंबर पे लेना आपको। नाउ 5 पे जा रहा है, 17 पे जा रहा है, ओके। सो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको नोट डाउन कीजिएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसा जरूरी नहीं है, चाहे तो नॉर्मल ऑर्डर में आने दीजिए, नहीं तो इंक्रीजिंग में ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिमिलरली 92 के फैक्टर्स हम देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 92। तो 92 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 पे गया ये, ओके। सो इट इज 2, मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, पिछले एक्सरसाइज में, कि जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट के नीचे लिखे, 2 यहाँ पे आ गया, अब नेक्स्ट 2 कहीं पे नहीं आ रहा है इसके नीचे, मीन्स आप इसको एंड में लीजिए, और 23 इसके साथ का कोई नहीं तो उसको भी एंड में ही लीजिए, ओके। अब नाउ सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम एचसीएफ तो आपको मैंने सिखा दिया था, एलसीएम निकालना बता रहा हूँ अभी मैं, एचसीएफ भी बता रहा हूँ। एलसीएम में क्या बताया है मैंने, एलसीएम में आपको रिपीट वाले और नॉन रिपीटिंग सभी लेने हैं एक एक बारी। जैसे इसमें से ये 2 आ जाएगा, इसमें से ये 3 आएगा, 5 आएगा, 17 आएगा, फिर यहाँ से 2 आएगा एंड 23 आएगा, ये सब का मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और एचसीएफ करते हुए जैसे 2 फिगर्स हैं तो 2 में मतलब दोनों में कॉमन कौन सी आ रही है, ओनली 2 आ रहा है, मीन्स 2 इज द एचसीएफ। अब इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस इज एलसीएम, दिस इज एचसीएफ। अभी यहाँ पे हमें वेरीफाई करने के लिए वो बोल रहा है, वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए उसने हमें खुद ही बताया है, एलसीएम you have to use this formula, LCM into HCF is equal to first number into second number। क्या होता है नॉर्मली, जो 2 नंबर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, अगर आप उन 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे और उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आंसर्स इक्वल आएंगे। अगर इक्वल आ रहे हैं तो वेरीफाई हो रहा है, अगर इक्वल नहीं आ रहे मीन्स यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक और वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। एलसीएम आ रहा है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ आ रहा है 2। फर्स्ट नंबर है हमारा 510 एंड सेकेंड नंबर इज 92। तो लेट अस मल्टीप्लाई इट। और यहाँ पे देखते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करता हूं मैं।
सेम आ रहा है, हैंस वेरीफाइड। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो मैथ्स में मार्क्स लेना भी बहुत इजी है। समझ आ गया? आई होप सबको समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक पार्ट ले लेते हैं, मान लीजिए थर्ड पार्ट 8 9, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 25। इसमें आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर्स कर देते हैं। इसमें तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। 8 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। 9 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3, इक्वल के नीचे इक्वल, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ध्यान से देखना। 9 को आप 3 इंटू 3 आना लिख के अलग से ही लिख दीजिए तो, बट सारे यहाँ पे अलग है एक्चुअली नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 3 एंड 25 अगर हम करते हैं तो 5 इंटू 5, ठीक है। अब जब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालते हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे नंबर्स, क्योंकि कोई भी रिपीट हो नहीं रहा नंबर, तो मैं सारे नंबर्स ले लेता हूँ। जैसे इसमें से ये 2, इसको ऐसे रिपीट मत समझिएगा, रिपीट अगर होगा तो ऐसे होगा, जैसे 3 वाला क्वेश्चन है तो तीनों में आना चाहिए वो, बट यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट हो नहीं रही, तो ये 2 भी आएगा, ये 2 भी आएगा, ये 2 भी आएगा, 3 देन 5 देन 5। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ओके 1800। और अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे हम, तो हम अगर ऐसा कभी केस आ जाए कि कुछ भी हमारा रिपीट नहीं हो रहा, या मान लीजिए 3 वाला क्वेश्चन है तो 2 ही चीज रिपीट हो रही है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक 1 एक्स्ट्रा ले लेते हैं सबके साथ में 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर है ही है। 1 यहाँ पे भी ले लीजिए और 1 इसके सामने यहाँ पे भी ले लीजिए। अब एचसीएफ के लिए हम लोग सीधा लिखेंगे, ये चीज कॉमन है तो एचसीएफ हो गया 1, दैट्स ऑल। समझ आ गया? लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है गिवन द HCF, और HCF इसने क्या दिया हमें, HCF किसका, 306 एंड 657 का HCF जो है वो दे रखा है इसने 9 इक्वल टू 9 एंड LCM ऑफ सेम नंबर्स, सॉरी यहाँ पे फाइंड LCM किसका, वही सेम नंबर्स का, यानी कि आपके सामने क्या है, 2 नंबर्स हैं। कौन से 2 नंबर्स हो गए, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 306, ओके, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 657। HCF यू आर गिवन कितना है 9, you have to find LCM, okay, so you have to apply the formula। क्या फॉर्मूला है, LCM into HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM कितना है, LCM तो हमें फाइंड करना है, आप एज इट इज लिख लीजिए। HCF कितना है 9, फर्स्ट नंबर कितना है 306 एंड सेकेंड नंबर इज 657। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए LCM हो गया आपका 306 इंटू 657 अपॉन में, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में नीचे चला जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 के टेबल में करते हैं, ठीक है, फिर से 3 पे कर दीजिए। आप 34 एंड 657 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 657 एंड 34, टू 2 3 3 8। समझाया कि नहीं आया? ओके, check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n। 6n, 6 raised to the power n। आपको ये चेक करना है, बेसिकली ये बताना है क्या ये डिजिट 0 पे खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, we know that if a number or digit, if a digit, हाँ नंबर ही कह लो, ends
with 0, then its unit place has to be either, क्या होना चाहिए बताइए, आपको पता होना चाहिए। 0 पे अगर खत्म हो रहा है तो या तो वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका यूनिट प्लेस मान लीजिए 510 है जैसे, तो यूनिट प्लेस पे ये, तो ये नंबर 0 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 0 5 में से कुछ एक होना चाहिए। ओके, अगर इसके हम प्राइम फैक्टर्स चेक करें 6n, ठीक है, 6 के अगर मैं फैक्टर्स करता हूँ 2 × 3 की पावर n, here we observe, क्या ऑब्जर्व करते हैं बताइए, दैट 5 जो है प्राइम फैक्टर में कहीं आ ही नहीं रहा, 5 इज नॉट देयर एज अ प्राइम नंबर, therefore 6n, therefore 6n cannot end with the digit 0. Understood? सब बच्चों को समझ आ रहा ही हो, अगर नहीं आए तो मुझे आप बता सकते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई टू नंबर्स आर गिवन आर कंपोजिट, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट और प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 के फैक्टर्स अगर हम देखते हैं, 2 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो एक 1 के टेबल में आता है और एक 2 के टेबल में आता है, तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हुए इसके। 3 के देखते हैं तो वो भी 1 और 3 के टेबल में आता है। इस टाइप की जो भी नंबर्स हैं लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस टाइप के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है, उसमें ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। मान लीजिए 6 है, 6 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। इस कारण से ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। लाइक यहाँ पे मैंने 9 नहीं लिया, तो 9 को देख लेते हैं, तो ये 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में, तो मोर देन 2 हो गए, इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम मान सकते हैं लाइक 4 हो गया, 6 हो गया, है ना, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल नंबर 6 शुरू कर रहा हूँ। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट। ये कंपोजिट क्यों है? कंपोजिट का मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स आने चाहिए इसके। तो सपोज करो हम पहला नंबर ही लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करके इसको देखूं, ये तीनों चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज अलग है प्लस से। तो अब इन तीनों को देखिए, इन तीनों में से ध्यान से देखें तो 13 कॉमन है, तो यहाँ पे मैं कॉमन नंबर अगर निकालूं बाहर, तो इस चीज में बचा 7 × 11 प्लस, और यहाँ से क्योंकि 13 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। सो 13 × 11 77 प्लस 1, 13 × 78 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन 1014 ये आंसर हो गया, विच इज ए कंपोजिट नंबर। बिकॉज कंपोजिट मैंने सीधा क्यों बोला, अगर आप फैक्टर्स करके देखना चाहे तो देख सकते हैं, बिकॉज 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा ये, ठीक है। अगर आप इसके फैक्टर्स करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। देख लीजिए, चलो जैसे 1014 2 5 10 3 पे जा रहा है 13 फिर 13, तो आप देख ही रहे हैं कई फैक्टर्स आ गए इसके, तो ये कंपोजिट हो गया। सिमिलरली अगर ये वाला नंबर देखें 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, और ये 5 अलग है,
अब इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये 5 और ये 5 जो है कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन को बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर बचा होगा 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 को छोड़ दीजिए, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 क्योंकि बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा 1, तो बचा 5 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1 है। वन 1008, ओके, ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक चीज़ और मैं कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ब्रैकेट होना चाहिए क्योंकि ये पूरे का कॉमन है 5, ठीक है। हाँ करो, तो ये आ गया 1008 प्लस 1 ये वाला ले लीजिए, सो 5 इंटू 1009, अब इसके मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आंसर हो गया विच इज ए कंपोजिट नंबर। अब उसने एक्चुअली आपसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा वाई ये नंबर जो है कंपोजिट है, ऐसे पूछा ना उसने, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। तो आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए एक बारी, 5045, ठीक है, हाँ मान लीजिए कि अगर सिर्फ इतना भी रहे तो 1 इंटू 5 इंटू 1009 है, तो मोर देन 9 तो हो ही गए, ठीक है। तो हम कहेंगे मोर देन 3 हो गए, सॉरी मोर देन 2 हो गए, तो हम कहेंगे दीज नंबर्स आर कंपोजिट बिकॉज दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। समझ आ गया? चलिए आपके 6 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 1.2 के। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो कि एक ही क्वेश्चन आना है। सेकंड एक्सरसाइज के 6 हो गए। 7th क्वेश्चन मैं कल वाले क्लास में कवर कर दूंगा बिकॉज मेरी अभी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो उन बच्चों को भी देखना है, इसलिए आप 6 क्वेश्चन तक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।